से रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। मंगलवार का दिन आ गया है जो कि सबके कार्यों की सिद्धि के लिए, और हनुमान जी महाराज महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं जो कि प्रत्यक्ष स्वरूप में हमारे आसपास विद्यमान है। जीवन में जब विपदाएं चारों ओर से घेर रही हों, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि मेरे जीवन में नौकरी की, धन की, कर्ज की, रोग की और पारिवारिक कलह कलेश की समस्या बढ़ते जा रही है, तो मंगलवार के चमत्कारी 4 उपाय हैं, एक करके देखिएगा, भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। ऐसा चमत्कारी दिन है मंगलवार का। हनुमान जी महाराज हमारे आसपास है, शक्ति पुंज के रूप में, प्रत्यक्ष देवता के रूप में। उनका स्मरण ध्यान कर लिया जाए ना तो भाग्य प्रबल होता है और पूर्ण रूप से खुली आंखों से चमत्कार होते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। पंचमी तिथि है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो पहला उपाय तो घर पर तुलसी का ही जो आपको करना होता है ना, वह कीजिएगा। हो सकता हो आप सभी में से कई भक्तजनों ने यह किया हो, परंतु जो भक्तजन नहीं कर पाए हैं उन्हें यह एक बार प्रैक्टिकल करना चाहिए। घर में धन की संबंधी जो परेशानी है ना, खत्म होगी। कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी को लेना है या तो गन्ने का रस, गन्ने का रस नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप सभी जो है गन्ना जो है जो रस होता है वह गुड़ से ही बना हुआ होता है, तो एक कटोरी में गुड़ को गला लीजिए। आप जानते होंगे इन दिनों गुड़ खूब घरों में है, सर्दी के दिन है, तो आप सभी को गन्ने का रस जो है बना लेना है, अर्थात गुड़ के पानी से गन्ने का रस आपको प्राप्त हो गया है। अब आप सभी को सुबह से लेकर शाम के समय तक माफ़ कीजिए, जो हमारे घर पर तुलसी का पौधा है ना, पंचमी तिथि के दिन ही यह उपाय किया जाता है, लगा देना है। सबसे पहले माता तुलसी को प्रणाम करते हुए माघ का पवित्र महीना है, गोल बाती का एक घी का दीपक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, ओम तुलसी देव्ये नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। अपने हाथ की हथेली में एक एक करके आपको 5 बार नाम और गोत्र बोलना है। अपने हाथ की हथेली में गन्ने का रस लेना है या गुड़ का रस लेना है और अपने हाथ की हथेली में प्रथम बार नाम गोत्र बोलें। धन की समस्या दूर हो ऐसा कहते हुए तुलसी की जड़ में डालें। यह प्रक्रिया निरंतर 5 बार आपको दोहरानी है और यह सरल सा उपाय आपको कर कर देखना है। बस यही प्रथम उपाय है। उसके बाद माँ तुलसी को प्रणाम करें, चाहे तो परिक्रमा करें, इच्छा आपकी है। प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी, हे श्री हरि विष्णु, माघ के पवित्र महीने में मैंने उपाय किया है, मेरे उपाय को सिद्ध करें और मन की कामना आप पूर्ण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव से प्रार्थना करें, विश्वास से करें, काम होगा। प्रथम उपाय यह हो गया। दूसरा उपाय, आप सभी को आवश्यक रूप से ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करना है। भारी जो है ऋण हो गया है, किसी न किसी स्वरूप में आपके जीवन में परेशानियां हो रही हैं, तो आप सभी को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उपाय करना चाहिए। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है, ठीक है। जल का पानी का लोटा ले लीजिए, उसमें आप सभी लौंग का जोड़ा डाल दीजिए, ठीक है। जल का लोटा ले लिया, आपको लौंग का जोड़ा डालना है। आपको चले जाना है बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष माना जाता है लौंग के जोड़े के स्वरूप में। भोग को अगर बट वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर कर एक गोल बाती का दीपक लगाकर, तो गुरुजी कहते हैं कैसा भी जो है कर्ज चल रहा हो, गाड़ी का लोन हो, घर का लोन हो या कोई भी परेशानी चल रही है, वह तुरंत खत्म होती है और कामना सदा सर्वदा के लिए सिद्ध होती है। तो आप सभी को बट वृक्ष की जड़ में जाना है। लौंग का जोड़ा या तो आप सभी जल के लोटे में डालें या साधारण सरल तरीके से ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करें। बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर लौंग का जोड़ा अपनी जो कर्ज है उसका आवाहन कर कर भान कर कर समर्पित कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऋण मुक्त आप हो रहे हैं, कर्ज मुक्त आप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रोग अगर होते हैं ना, मानसिक शारीरिक पीड़ा भी होती है ना, पिछले जन्म के कुछ कर्ज होते हैं जिस कारण से हमारा पैसा दवाइयों में जा रहा होता है, जीवन में परेशानियाँ होती चलती आ रही होती है। इस उपाय को आप कहीं ना कहीं धन की समस्या को दूर करने के लिए, ऋण की समस्या, रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। जिस कारण से पिछले जन्म के आपने सुना होगा, पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा जिस कारण से इतनी परेशानी हो रही है या इतना हम भुगत रहे हैं या ऐसी कोई बातें होती ही हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। साथ ही मंगलवार के दिन आपके जीवन में जैसे कोई वैवाहिक अड़चन हो रही है, मांगलिक दोष हो रहे हैं और मंगलवार के दिन रक्त जनित परेशानी होती है, मंगल ग्रह अगर
खराब अवस्था में होता है, क्रोध आता है, पिता पुत्र की नहीं बनती है, तो मांगलिक दोषों को दूर करने के लिए आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। तीसरे नंबर का उपाय है, चाहें तो आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को सबसे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में जय श्री बालाजी नाम के जयकारे लगाइएगा। अभी तक आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद और आभार। आपने मुझे इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अब बढ़ते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के एक उपाय की तरफ। और यह उपाय आपके खास तौर पर मांगलिक दोष को भी दूर करेगा और कर्ज को भी माफ़ करेगा और सब तरफ की परेशानियों को दूर करने वाला होगा, क्योंकि मंगलवार की धातु मानी जाती है लाल रंग की। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग की वस्तु को दान में देना चाहिए। आप सभी को क्या करना है कि एक जल का लोटा लेना है, आपको चले जाना है, जल के लोटे में थोड़ा सा जो है गुड़ का टुकड़ा आपको डालना है और लाल चंदन डालना है। ठीक है, गुड़ का टुकड़ा मांगलिक दोष दूर करता है, लाल चंदन से ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो सभी तरह की क्रोध बढ़ता है, कोई ना कोई कलेश, घर परिवार में परेशानियां हैं, उन सभी के निदान के लिए होता है। तो जल के लोटे में आपको थोड़ा सा लाल चंदन, गुड़ का टुकड़ा डालना है और आप सभी को मसूर की दाल, आपने देखी होगी घर में रसोई में मिल जाएगी मसूर की दाल, तो मसूर की दाल आप एक मुट्ठी में लेकर जाइएगा। ठीक है, एक मुट्ठी में मसूर की दाल लेकर जाइएगा महादेव के मंदिर में। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाए और दीप प्रज्वलित करें और जल का लोटा समर्पित करें जो कि आपने लाल चंदन और गुड़ का बनाया हुआ है। पूर्ण रूप से प्रभु की आराधना ध्यान में अपना समय व्यतीत करें। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो एक मुट्ठी आपने मसूर की दाल ली है ना, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिव पिंडी पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, झोली पसारना है, कष्ट संकट पीड़ा दूर हो जाए, यह प्रार्थना आपको निश्चित रूप से करनी है। फिर देखिए कैसा भाग्य प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का नाश हो ही जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप सभी को विशेष तौर पर मेरा विवाह हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी पदोन्नति हो जाए, ये जो भी परेशानी है वह कहते हुए अगर मीठा पान, जिसमें विशेष तौर पर जो मीठे स्वरूप में होता है वह पान, जिसमें लौंग का जोड़ा और साथ ही सुपारी इत्यादि जो मीठे पान के स्वरूप में जानी जाती है, वह आपको अपनी मनोकामना कहते हुए इस पावन पवित्र मंगलवार के दिन जरूर से समर्पित कर आनी है। फिर देखिए आपका भाग्य कैसे प्रबल होता है और दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। मंगलवार का दिन श्रेष्ठ होता है, बहुत उत्तम होता है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में गुड़ चना या केले का भोग लगवाइए, चौमुखा दीपक लगवा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, हनुमान चालीसा का खूब सुंदर पाठ करें, कोई सरल से मंत्र का चुनाव करें, शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन करें। आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर समर्पित कर सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं। कई उपाय हैं जो अनंत लाभ देते हैं। गुड़ चना गौ माता को खिलाने से भी अनंत लाभ मिलता है। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज।